हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं थोड़ी सी फिर से नॉस्टैल्जिकल जोन में चली गई हूँ और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ यादों की अलमारी से एक नई खोज, यानी कि यादों की अलमारी से एक नई तस्वीर मैं लेके आई हूँ। और वो है आज का जो मेरा मस्ट वॉच नहीं बट मस्ट टॉक अबाउट शो है, सीरियल है। वो है हसरतें, जो जी टीवी पे आया करता था। 1996 में ये आया था और 1999 तक ये रहा था। ऑलमोस्ट 3 साल ये शो चला। हफ्ते में एक ही दिन आता था, ट्यूसडे के ट्यूसडे, यानी मंगलवार के मंगलवार रात आई थिंक 9:30 बजे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 9 या 9:30 के करीब ही आता था। मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है बट हाँ, इसी दौरान आता था। और हम सब लोग इसको बहुत उससे देखते थे। मतलब आप देखिए, सीरियल्स पहले कैसे बनते थे। एक कंटेंट होता था, एक कंटेंट आपको 3 साल बांधे रखता था। नॉर्मली आजकल सीरियल 8-8, 9-9, 10-10 साल, 10 साल से भी ऊपर शोज़ चल रहे हैं कुछ, लेकिन उनका कंटेंट आपको बांधे नहीं रखता है। उनका कंटेंट आपको बस क्योंकि आपको एक आदत पड़ गई है, आपके पास वो एक टाइम स्लॉट है, आपके पास उस टाइम स्लॉट में कुछ करने को नहीं है, तभी आप वो शो देखते हो। आपको वो एक कहते हैं ना, एक एक अंदर से एक एडिक्शन, वो नहीं अब रही है काफ़ी सालों तक। सॉरी अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही हूँ, तो ऐसे शोज़ अब नहीं बनते हैं। मैं 90s के दौर की बात कर रही हूँ, मैं सन 2000 के दौर की बात नहीं कर रही हूँ। 2000 का दौर तो बिल्कुल अलग था। तब तो डेली सोप शुरू हो गए थे, मंडे टू थर्सडे, फिर उसके बाद मंडे टू फ्राइडे, फिर उसके बाद मंडे टू सैटरडे, फिर पूरे 7 दिन। खैर वो 7 दिन वाला तो खैर कुछ अलग ही हिसाब रहा है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी। मैं बात करूँगी कि हफ्ते में एक दिन आने वाले शो, आधे घंटे में जो एक आपको एक दिमाग में एक छाप छोड़ के जाता था, वो शो आपको आज की तारीख में नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अब ना ही वैसा कंटेंट बनता है और ना ही अब किसी के पास इतनी ओरिजिनल एक वो टीम रही है कि कुछ ओरिजिनल कंटेंट ढूंढ के लाए। पहले आप देखेंगे एक्ट्रेसेस लगती थी कि वो एक्टिंग कर रही हैं, एक्टिंग भी नहीं कर रही हैं, इतनी नेचुरल होती थी, कोई ज़्यादा ग्लैमर नहीं, सिंपल मेकअप, हर चीज़ बहुत टू द पॉइंट होती थी। आजकल एक्स्ट्रा मेकअप करने के बाद भी उनसे एक्टिंग नहीं हो रही है। तो ये आपको मैं बता दूं कि आज हमारा टेलीविज़न जो है कंटेंट की इतनी भारी कमी रखता है कि अब क्या है, नागिन, पिशाचिन, डाकिन, इस तरह के क्रिंज कंटेंट को लाया जाता है और इनको ग्लोरीफाई किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बकवास और टाइम वेस्ट शो मुझे लगते हैं। पहले के ज़माने में भी 90s के एरा में भी नागिन शोज़ आ चुके हैं दूरदर्शन पर, जी पर वो उनका भी एक क्लास था। आज की जो नागिन देख लीजिए, नागिन कम, रैंप मॉडल ज़्यादा लगती हैं, ग्लैमरस ज़्यादा दिखती हैं, एक्टिंग किसी को आती नहीं है, स्टोरी है नहीं, कुछ भी ऐसा बांधे रखने वाला कोई प्लॉट है ही नहीं, बस क्रिंजपंती है और कुछ नहीं। खैर, मैं बैक टू द पॉइंट में बात करूँगी हसरतें शो के बारे में, जो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल प्लॉट पर बना था। इस शो में जो मेन लीड थी वो सीमा कपूर थी। बाद में जब शो लीप हुआ तब शेफाली शाह आई, जो उस वक्त शेफाली छाया थी, यानी कि हर्ष छाया जो मेन लीड थे, वो उनके एक्स हस्बैंड थे। उस वक्त उनके हस्बैंड थे, आज तो उनके एक्स हस्बैंड हैं। और कहानी कुछ यूँ होती है कि सावी जब छोटी होती है तब उनकी मदर उनके फादर को धोखा देकर किसी और के साथ भाग जाती है और इस सदमे को बर्दाश्त ना होने के कारण उनके फादर की डेथ हो जाती है। उनकी जो बुआ होती है सावी की, उसकी
भुआ उसको पालती है। एक्चुअली सावी का रियल नेम उस शो में सावित्री था, बट उसको शॉर्ट फॉर्म करके सावी बोला गया। और सावी नाम आज भी बहुत ज़्यादा अनकॉमन नेम है। इनफैक्ट सावी नाम की एक मैगज़ीन भी निकाली थी, क्योंकि ये नाम उस ज़माने में बहुत पॉपुलर हुआ था। ख़ास तौर पे जो सीमा कपूर ने जो एक हेयर कट लिया था, शॉर्ट हेयर कट लिए थे, जब उसने अपने आप को जो है एज अ हाउसवाइफ से वर्किंग वूमन ट्रांसफॉर्म किया था, तब उसने अपने छोटे हेयर करवा लिए थे। तो वो भी बहुत हेयर कट बहुत पॉपुलर हुए थे। मुझे याद है एक छोटा सा बच्चा अपनी मदर को कह रहा था, उनकी माँ ने भी शायद अपने बाल कटवाए थे, तो वो कह रहा था, मम्मी आप तो सावी लग रहे हो। क्योंकि सीमा कपूर शॉर्ट हेयर्स के ऊपर बैंड लगाती थी, जो आज आपने शायद आने वाले टाइम में कुछ कुछ होता में काजोल को देखा होगा, वो सावी का हेयर स्टाइल था, यानी कि सीमा कपूर का, जो उन्होंने लिया था। खैर, कहानी को मैं वापस से बताऊंगी आपको कि जब सावी बड़ी होती है, जब उसकी बुआ उसको पालती पोस के बड़ा करती है, तो उसकी शादी हो जाती है, फिर बच्चा हो जाता है, फिर उसको लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तो वो ऑफिस में नौकरी करती है, वहाँ उसका बॉस उसे मिलता है, उससे प्यार हो जाता है, और वो अपने हस्बैंड को छोड़ देती है, वो अपनी बीवी को छोड़ देता है। दोनों डाइवोर्स नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनके रिस्पेक्टेड पार्टनर उन्हें डिवोर्स नहीं देते। तो वो लिव इन में रहते हैं और उनको एक बच्चा पैदा होता है। फिर आगे जाकर हर्ष छाया का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी याददाश्त चली जाती है। और फिर बहुत सारे इलाज होने के बाद ये डिसाइड होता है कि इसका इलाज जो होगा वो विदेश में होगा। और फिर क्या होता है, सावी जाने से पहले उसके फ़ौरन वो कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है, क्योंकि वो बिल्कुल भूल चुका होता है। तब वो जब उसके घर आता है, वहाँ उसको हल्का हल्का सा कुछ याद आने लगता है कि हाँ, मेरा था सावी नाम की औरत के साथ में रिलेशन था, मेरी उससे बच्ची हुई। तो वो उसको कहता है कि अच्छा, मैं जा रहा हूँ और मैं ठीक होके तुम लोगों को वापस मिलूँगा। तो फिर वो चला जाता है और वो अपनी बच्ची के साथ अकेली रह जाती है। और वो अपनी पूरी ज़िंदगी, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी, अपनी माँ से नफ़रत करती है कि इसने मेरे फादर को मुझसे अलग कर दिया। ज़ाहिर सी बात है, जब उनकी पत्नी जो हिमानी शिवपुरी ने रोल प्ले किया था, वो जब छोड़ के सावी के फादर को जाती है तो उनकी डेथ हो जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है, समाज के ताने सावी ने सुने तो अपनी माँ के लिए नफ़रत पैदा हो जाती है। लेकिन हैरानी और संजोग की बात कीजिए कि वो भी बड़े होकर वही काम करती है। इनफैक्ट वो भी अपनी लाइफ में अकेली ही रह जाती है, क्योंकि हस्बैंड भी अलग हो जाता है बच्चे को लेके, बच्चा उसका हस्बैंड उसके अपने पास रखता है, और उसकी भी लाइफ ऐसी ही ख़त्म हो जाती है। मतलब शो इसी नोट पर एंड हो जाता है। और फिर उसके बाद ना ही कोई सेकंड सीज़न इसका आया। हालांकि यूट्यूब पे भी इसके कम एपिसोड्स हैं, पूरा ये एपिसोड नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की बट मुझे नहीं मिला। बट मैं ये शो का रेफरेंस आज इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे बताइएगा, जिन जिन ने ये शो देखा है, ये उस ज़माने में कितना बोल्ड शो था। और शायद इसी वजह से लोगों को ये भी लगने लगा कि जो औरतें बाहर काम करती हैं उनका कैरेक्टर ख़राब है, उनका ये सब ख़राब है। लेकिन शायद डायरेक्टर ने ये एक नावल पर से कहानी बनाई थी और अजिल सिन्हा ने ये शो बनाया था, मुझे याद है। और इसमें दिखाया गया कि हसरतें ज़िंदगी में आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती हैं, आपको डुबा भी देती हैं, आपको उभार भी देती हैं। तो ये इस शो को बनाने का क्या मकसद था मुझे नहीं पता, बट उस ज़माने में औरतों के लिए ये बहुत बड़ा बोल्ड कंटेंट था। और आज तो खैर ये चीज़ें आम बात हैं। उस ज़माने में भी ये सारी पाबंदियाँ औरतों पे लगती थी कि भाई शादी के बाद तुम काम नहीं करोगी। और ऐसे शोज़ से मुझे लगता है कि उस ज़माने में और भी ज़्यादा औरतों को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा होगा, जो औरतें बाहर काम करती हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि हर औरत के अफेयर होते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये एक औरत के हाथ में होता है कि उसको अपनी फ्रेंडशिप्स को कितने लेवल तक लेके जाना है।
जो मुझे लगता है कि इसमें यू नो उसका खुद का और उसकी फैमिली बैकग्राउंड का भी बहुत बड़ा मैटर करता है कि उसने अपनी लाइफ में क्या देखा है। बहुत सारी मैरिड एक्ट्रेसेस ने नॉर्मली भी मैंने देखा है कि अफेयर्स हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैरिज में कोई खुश तो होता नहीं है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी लोगों को लगती है। लोगों को लगता है कि भाई तुम अकेले मरने से अच्छा है शादी कर लो, ज़िंदगी भर तुम और तुम्हारा पति लड़ते मरते तुम्हारी ज़िंदगी निकल तो जाएगी, अकेले रहने से अच्छा है। लेकिन सच तो ये है कि एक गलत इंसान के साथ में आप ज़िंदा रहते हुए भी एक मरे हुए इंसान की तरह ही रहते हो। आप कितना भी अपने आप को एडजस्ट करवा लो, कितना भी पॉजिटिव रख लो, लेकिन आपके अंदर एक चीज़ तो बहुत अच्छे से बैठ जाती है कि रिलेशनशिप, शादी, इसमें कोई सच्चा सुख नहीं है। कुछ लोग उस चीज़ को दूसरे तरीके से हैंडल करते हैं कि ठीक है, चलो हमारी शादी अच्छी नहीं चल रही है, चलो जो जो पॉजिटिव है उसको लेकर हम आगे बढ़ें। जैसे कई हस्बैंड्स होते हैं जिनसे वाइफ्स की नहीं बनती है, तो उनसे दूर रहने के लिए बीवियां बाहर काम करती हैं, तो वो अपना सारा ध्यान जो है काम पे लगाती हैं, आगे बढ़ती हैं। फिर ये होता है कि फिर उनको बाहर कोई मिलता है तो फिर उनके लिए वो अपने हस्बैंड्स को छोड़ भी देती हैं। और जब वो सेकंड पार्टनर जब उन पर हावी होने की कोशिश करता है, क्योंकि चलो पहले हस्बैंड से तो वो दूर रहने के लिए काम कर रही थी, लेकिन जब उनको एक मनचाहा पार्टनर मिल भी जाता है, जब उनको डोमिनेट करता है कि भाई अब तुम घर में रहो, तुम फैमिली पर ध्यान दो, फैमिली संभालो, तब उनको ये भी रियलाइज़ होता है कि चलो वो इंसान बुरा था बट एटलीस्ट वो इतनी तो हमें आज़ादी देता था कि हम बाहर जाके काम करें। ये तो 24 घंटे हमें घर में ही रखना चाहता है। तो ये भी सिचुएशन मैंने देखी है। तो खैर ये ना लेक्चर देने से या ये कोई प्रवचन देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये तो हर खुद औरत पर डिपेंड होता है कि वो कितनी सूझबूझ से अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाती है। सावी नाम के कैरेक्टर ने अपनी माँ से ज़िंदगी भर नफ़रत करी, बट उसके साथ भी वही हुआ। और शायद इस चीज़ को आगे पता नहीं डायरेक्टर ने दिखाया नहीं दिखाया, मुझे याद नहीं, लेकिन उसने भी रियलाइज़ किया होगा कि हाँ मेरी माँ भी शायद सही थी, लेकिन हाँ उसका तरीका गलत था या क्या था, उसने कुछ तो रियलाइज़ किया होगा। जैसे हम किसी को बहुत चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट असल में हम लोग भी एक टाइम बाद वही करने लगते। तो मोरल ऑफ द स्टोरी जो मैंने निकाली कि ठीक है, हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती सामने वाले की, बट एक हद से ज़्यादा भी हमें उसको क्रिटिसाइज़ करने का भी कोई हक नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जैसे हम अपने लिए कहते हैं कि भाई हम भी इंसान हैं, शायद सामने वाला भी तो इंसान है। अगर हम अपने लिए बेनिफिट ऑफ डाउट रखते हैं कि नहीं यार हो जाती है, इंसान है हम, गलती हो जाती है, तो वो सामने वाले के लिए भी हमें रखना चाहिए। बट हम वो चीज़ें सामने वाले के लिए नहीं रख पाते, अपने लिए हम एक रहम रखते हैं कि भाई भाई गलती हो गई ना, इंसान हो ना, क्या करें, इंसान तो गलती का पुतला होता है। बट जब सामने वाला कोई गलती करता है तब हम उसके लिए ये सब नहीं रख पाते। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये एक शो बहुत सारे सवाल निशान छोड़कर गया है जो आज भी मेरे जहन में है, और बहुत अच्छा ये शो बनाया है। इसमें काफ़ी ऐसे भूले बिसरे चेहरे मैंने देखे हैं जो अब शायद नहीं दिखते हैं या इतना एक्टिव नहीं है अपने वर्क फील्ड में, और उस ज़माने में बहुत दिखा करते थे। तो एक अच्छी फील आता है कि भाई वो ज़माना कैसा था, कैसी चीज़ें थी, कैसा बैकग्राउंड होता था, कैसे सेट्स होते थे, तो वो देखकर थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यस, कहानी की बात करें तो कहानी को जिस तरीके से बनाया है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है। मतलब पर्सनली अगर मुझे ये शो कहीं मिल जाए दोबारा से पूरे के पूरे एपिसोड, मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। मैं इस शो को दोबारा से देखना चाहूँगी क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल के ये करीब रहा है, क्योंकि आज भी मेरे जहन में ये शो है। इसकी एक्टिंग, इसका स्क्रीन प्ले, इसकी हर एक चीज़ एक है मेरे जहन में, एक छाप छोड़कर गई है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये शो नहीं मिला दोबारा से देखने को। इसके 90 एपिसोड्स अवेलेबल हैं बट आगे के शोज़ अवेलेबल नहीं हैं।
और मैंने अभी हाल ही में सिद्धार्थ कनन में भी सीमा कपूर का इंटरव्यू सुना, देखकर बहुत अच्छा लगा। काफ़ी उन्होंने बातें बताई इस सीरियल से जुड़ी हुई भी। और मैं तो सिद्धार्थ कनन को ये कहना चाहूँगी कि 90s के बहुत सारे चेहरे हैं जो मुझे लगता है उनको बुलाने चाहिए। और लोगों ने भी बहुत अच्छे से, मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा, लोगों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया सिद्धार्थ कन्नन को कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों को वो अपने शो में बुला रहा है। आई थिंक ये लोग तो क्या दिखाकर अपनी ज़िंदगी को नाम बना रहे हैं, बट जिन्होंने एक्चुअल टेलीविज़न पे काम किया है उनको रिकग्नाइजेशन मिलना चाहिए, और वो है 90s के आर्टिस्ट। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में मैं भी जानना चाहती हूँ, और अनफॉर्चुनेटली पता नहीं मैं कभी जान पाऊँगी या नहीं। और मुझे अगर मौका मिला तो मैं खुद अपने चैनल पर उनके बारे में बात ज़रूर करूँगी। और बस मुझे यही कहना था कि ये एक मस्ट वॉच सीरियल है, लेकिन इतना भी वो मत सोचिएगा कि मैं कोई मैसेज गलत देना चाहती हूँ, नहीं। मैं कहानी बताना चाहती हूँ। मेरा जो इस कहानी को जो मैं यही समझी हूँ कि मैंने यही कहा है कि हम किसी को जब किसी चीज़ के लिए ओवर क्रिटिसाइज़ करते हैं तो वो चीज़ हम खुद भी कर जाते हैं। मैंने तो इस सीरियल से यही सीखा। मैं ये नहीं कहती कि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ग्लोरीफाई कर रही हूँ या सपोर्ट कर रही हूँ, नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं कहीं ना कहीं उस ओवर क्रिटिसिज्म को मैं कर रही हूँ। जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को आजकल क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो मैं उस पर बात कर रही हूँ। और इस शो में शेफाली शाह ने भी आकर बहुत अच्छा काम किया। सीमा कपूर ने तो खैर वो तो थी ही, बहुत ही 90s की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस थी, और हर शो में तकरीबन वो दिखाई देती थी, इतनी डिमांडिंग एक्ट्रेस थी वो। और मुझे भी उनका काम बहुत पसंद था, बहुत सुंदर थी। आज भी वो काफ़ी अच्छी हैं, वेल मेंटेन है। और बट आप ये देखिए कि इतनी अच्छे काम करने के बाद भी आज इन एक्ट्रेसेस के पास वो काम नहीं है जो ये डिज़र्व करती है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि 90s की एक्ट्रेसेस को वो रिकग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए, और वो बहुत अच्छा काम डिज़र्व करती हैं। लेकिन वही बात है कि जब टेलीविज़न पे कंटेंट ही नहीं है तो काम मिलेगा भी क्या, वो भी बात सही है। हालांकि सीमा कपूर ने बहुत लंबा करियर देखा है और बहुत शानदार करियर देखा है, और हर्ष छाया तो है ही अच्छे एक्टर, तो और शेफाली शाह भी बहुत अच्छा काम कर ही रही हैं। और इसमें कीर्ति नहीं, एक और भी थी, कीर्ति दवे थी, कौन थी, कृतिका दवे, मतलब मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जिन्होंने वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में दक्षा का कैरेक्टर प्ले किया था, वो उनका भी डेब्यू था ये हसरतें, तो वो थी, उनके हस्बैंड भी थे। और सही मायनों में ये एक काफ़ी बहुत ही तरीके से बनाया हुआ ये शो था। और मैं यही कहूँगी कि जिसने भी ये शो देखा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भाई मैंने तो ये शो देखा है, और अपनी दादी के साथ बैठकर देखा है, और माँ के साथ भी बैठ के देखा है, और बहुत बहुत टॉक अबाउट ये शो रहा है। और मैंने पता है मुझे कि कैसे लेडीज़ बैठ कर के डिस्कस करती थी सावी को, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। खैर ये बाकी तो फिर सन 2000 के बाद तो मतलब बिल्कुल ही सिचुएशन बदल गई, लेकिन डेफिनेटली बहुत सही शो था ये। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे और दोबारा से एक नए अच्छे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय।